Hello students, already we have started practice at 1.4 in which we have completed question number 1. Today we will start question number 2. Okay, so let's recap which formula is going to be introduced in this practice set 1.4. We learned the relationship between union, intersection and two sets. What are the relation between these sets? Yes, n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. Okay, from this formula we will solve all the question which are going to be introduced in the practice at 1.4. Okay, let's read question number 2. What is given here? In a hostel there are 125 students. Okay, our condition is in a hostel. Okay, our condition involves hostel, so that's why universal set becomes 125 students. ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो सबसे बड़ा सेट होता है जिस कंडीशन को हम लोग कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने कौन से कंडीशन को कंसीडर किया है कि हॉस्टल के अंदर जितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 125. तो अपना यूनिवर्सल सेट क्या हो गया यहाँ पे? 125. सो ईयर आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक्स टी. ठीक है, 125 बच्चे में से 80 बच्चे क्या पीते हैं? चाय पीते हैं, टी पीते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद 60 ड्रिंक्स कॉफ़ी. ठीक है, 80 बच्चे चाय पीते हैं, 60 बच्चे क्या पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं. फिर उसके बाद 20 ड्रिंक्स टी एंड कॉफ़ी बोथ. और कुछ बच्चे उसमें से ऐसे भी है जो चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं. तो कितने बच्चे हो? 20 बच्चे. ठीक है, एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक्स टी और कॉफ़ी. ठीक है, कुछ बच्चे चाय पीते हैं, कुछ बच्चे कॉफ़ी पीते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों भी पीते हैं. लेकिन अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं पीते, ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं. ठीक है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको स्टेटमेंट्स में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं. ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स. सो 125 क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट. ओके, सो हियर वी विल राइट लेट यू बी द, यूनिवर्सल सेट को हम लोग किससे दिखाते हैं? यू से. लेट यू बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल. ठीक है, यू क्या हो गया? सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल. तो एन ऑफ यू क्या हो जाएगा? एन ऑफ यू का मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू. ठीक है, मीन्स क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सल सेट. तो कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? 125. देन एन ऑफ यू इज इक्वल टू 125. सो अगेन हियर what is given? Another out of which 80 drinks tea. So we will consider the set A who drinks tea. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेट कंसीडर करेंगे A और B. A में उसको प्लेस करेंगे जो चाय पीते हैं, B के अंदर उसको प्लेस करेंगे जो कॉफ़ी पीते हैं. ठीक है, सो हियर वी विल राइट दैट लेट A be the set of students who ड्रिंक टी. ठीक है, ए के अंदर हम लोग किसको प्लेस करेंगे? जो बच्चे चाय पीते हैं. तो कितने बच्चे हैं ऐसे चाय पीने वाले? 80 बच्चे. तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 80. ठीक है, 80. अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बी को प्लेस करते हैं यहाँ पे. लेट बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक्स कॉफी. ओके, चाय पीने वालों को ए बोले, कॉफ़ी पीने वालों को बी बोले. तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा? कितने बच्चे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं यहाँ पे? 60 बच्चे हैं. ठीक है, तो एन ऑफ बी कितना होगा यहाँ पे? 60. ओके, अब यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं. ठीक है, तो फिर ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों भी सेट में रिफ्लेक्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को हम लोग कौन से सेट से डिनोट करते हैं? यूनियन की इंटरसेक्शन. हाँ, एक बार रिकैप करते हैं फिर से. यूनियन का मीनिंग क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? कंबाइन कर देते हैं. ठीक है, और इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? हम लोग क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं. कॉमन का मीन्स क्या? जो दोनों में रिफ्लेक्स होते हैं. तो ये 20 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों भी पीते हैं, तो इसको हम लोग किस में प्लेस करेंगे? इंटरसेक्शन में. सो हियर वी विल राइट दैट ए इंटरसेक्शन बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी. जो टी और कॉफ़ी दोनों ही पीते हैं. ठीक है, तो ऐसे बच्चे कितने? 20. तो उसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 20. ठीक है, तो अभी
हम लोग ने यहाँ पे तीन चीजें दिखाई, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चौथी चीज क्या थी? एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कम से कम एक ना तो एक चीज पीते हैं, ठीक है, कम से कम एक ना तो एक चीज पीते हैं, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? ए यूनियन बी से। सो हियर वी विल राइट दैट ए यूनियन बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, हु ड्रिंक्स। ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग ने क्या बताया कि जो दोनों भी पीते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी का मीनिंग क्या होता है? जो कम से कम एक तो चीज पीते हैं, या तो कॉफी पीने चाहिए या तो टी पीने चाहिए, ठीक है। सो हियर वी विल राइट दैट ए यूनियन बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक्स टी और कॉफी, जो एक ना तो एक चीज पीते हैं, ठीक है। सो इसको हम लोग को क्या करना है? फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये अपने को दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जब हम लोग को एन ऑफ ए यूनियन बी मिल जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को ऐसे बच्चे पता चल जाएंगे जो कुछ भी नहीं पीते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इनडायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ए यूनियन बी का मीनिंग क्या होता है? ऐसे बच्चे जो कुछ ना तो कुछ पीते हैं, लेकिन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि ऐसे बच्चे जो कुछ भी नहीं पीते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? अपोजिट कर देना है, ठीक है। चलो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी। फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो हियर एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 80। एन ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 60। ओके, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है? 20। सो हियर 80 प्लस 60 140, 140 माइनस 20 120. So we got the value n of a union b, okay, which is 120. तो 120 ऐसे बच्चे हैं जो कुछ ना तो कुछ पीते हैं, ठीक है, और टोटल कितने बच्चे हैं? 125। तो ऐसे बच्चों को हम लोग को पता करना है जो कुछ भी नहीं पीते, तो क्या करना है? माइनस करना है, लेकिन उसके लिए स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। लिखते हैं यहाँ पे, लेट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, okay, A union B complement be the set of students who do not drink tea or coffee, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट है जो कुछ भी नहीं पीते, तो इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया था ए यूनियन किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? उसको छोड़ करके बाकी सब, लेकिन किस में से बाकी सब? यूनिवर्सल सेट में से, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे? ए यूनियन बी को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। सो हियर वी विल राइट दैट एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ओके, अंडरस्टूड। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट्स है उसको छोड़ करके बाकी सब, लेकिन बाकी सब कहाँ से? पूरी यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में उसको अगर डिनोट करना रहेगा तो हम लोग किससे डिनोट करेंगे? माइनस साइन से, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स है उसको छोड़ करके बाकी सब। सो हियर एन ऑफ यू कितना दिया हुआ है? 125। एन ऑफ ए यूनियन बी हम लोग ने कितना फाइंड आउट किया? 120। तो 125 माइनस 120 कितना हुआ? 5, ओके। सो हम लोग को ऐसे बच्चे मिल गए जो कुछ भी नहीं पीते, तो कितने बच्चे हैं ऐसे? 5 स्टूडेंट्स। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5 students do not drink tea or coffee, ओके। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे इसी मेथड में, इसी स्टेटमेंट्स में लिख के सॉल्व करने पड़ेंगे, ओके। Okay, now we will start question number 3. Okay, let's read question. What is given here? In a competitive exam, okay, एक competitive exam में 50 students passed in English. 50 बच्चे ऐसे जो किस में पास हुए? इंग्लिश में पास हुए। 60 students passed in mathematics and 40 students passed in both the subject, ठीक है। मतलब उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल 2 सब्जेक्ट हेल्ड हो रहे थे। पहला कौन सा? इंग्लिश। दूसरा कौन सा? मैथमेटिक्स, ठीक है। इंग्लिश में कितने पास हुए? 50 बच्चे। मैथमेटिक्स में कितने बच्चे पास हुए? 60 बच्चे। और 40 बच्चे ऐसे थे जो दोनों में पास हो गए, ठीक है, ये अच्छे बच्चे थे। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे? नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। उसमें से ऐसा कोई भी नहीं था
जो दोनों भी सब्जेक्ट में फेल हो गया, ठीक है। ऐसे कुछ बच्चे थे जो इंग्लिश में पास हुए और मैथमेटिक्स में फेल हो गए, और कुछ मैथमेटिक्स में पास हुए इंग्लिश में फेल हो गए, लेकिन ऐसा कोई नहीं था कि जो दोनों में फेल हो गए, ठीक है। कोई एकदम उसमें नालायक था नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा हुआ है कि ऐसे बच्चे हम लोग को फाइंड आउट करने हैं जो कम से कम एक में पास हुए हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी का मीनिंग ये होता है कि जितने भी सेट्स रहते हैं वहां पे, मतलब ए और बी का यूनियन ले रहे हैं, तो ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सबको हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे। लेकिन जो इसके अंदर जो रिपीटेड नंबर रहते हैं उसको हम लोग वहां पे इंक्लूड करते हैं क्या, नहीं, रिपीटेड नंबर को वन टाइम ही करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या एम है हमारा, यहाँ पे हम लोग को क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। सबसे पहले उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे। ओके, सो हियर इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे सेट ए के अंदर है, और मैथमेटिक्स में पास होने वाले बच्चे सेट बी के अंदर है। सो हियर दो स्टेटमेंट्स को एक ही में लिख देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। तो उसी मेथड से करते हैं, लेट ए एंड बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु passed in English and Mathematics रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अभी हम लोग ने दो स्टेटमेंट्स को एक ही स्टेटमेंट में लिख दिया, वरना अगर हम लोग ऐसा नहीं लिखते तो हम लोग को क्या लिखना पड़ता, लेट ए बी द स्टूडेंट्स, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश, फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ता, लेट बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथमेटिक्स। लेकिन दो स्टेटमेंट को हम लोग ने क्या कर दिया, एक स्टेटमेंट में कंबाइन कर लिया, लेट ए एंड बी बी द स्टूडेंट्स सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो इसीलिए लास्ट में लिखना पड़ेगा रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है कि जो पहले आएगा वो पहले को डिनोट करेगा। यहाँ पे पहले क्या आया, ए, तो ए किसको डिनोट करेगा, इंग्लिश को। फिर जो बाद में क्या है यहाँ पे बी, तो बाद वाले को डिनोट करेगा, मतलब क्या है यहाँ पे बी किसको यहाँ पे इंडिकेट करेगा, मैथमेटिक्स को, ठीक है। तो एन ऑफ ए, कितने बच्चे इंग्लिश में पास हुए, 50, ठीक है। तो एन ऑफ ए कितना हो गया, 50। कितने बच्चे यहाँ पे मैथमेटिक्स में पास हुए, 60, ठीक है। तो एन ऑफ बी कितना हो गया, 60। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है कि 40 बच्चे दोनों में पास हुए, तो दोनों में कौन रहता है, जो दोनों में कॉमन होता है, ऐसा कौन सा सेट होता है, ए इंटरसेक्शन बी। सो हियर वी विल राइट दैट ए इंटरसेक्शन बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who passed in both the subject, ठीक है। जो दोनों में पास हुए उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, इंटरसेक्शन से। सो हियर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 40, जो दोनों में पास हुए, ठीक है। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि जो एटलीस्ट वन में पास हुए, तो उसका भी स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे। हम लोग को पता है जो एटलीस्ट वन में पास हुए इसको हम लोग किससे डिनोट करने वाले हैं, यहाँ पे यूनियन से। सो हियर ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु passed at least in one of the subject, okay। so here एन ऑफ ए यूनियन भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। अपने पास कोई रिलेशन है क्या यूनियन इंटरसेक्शन और दो सेट्स के बीच में, यस। व्हाट आर दी, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो हियर ये तीनों का वैल्यू पता है, पुट करके हम लोग को ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। एन ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50। एन ऑफ बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40। 60 प्लस 50 प्लस 60, 110 माइनस 40, ओके। 110 माइनस 40, हाउ मच, 70, ओके। So here n of a union b we got 70. So final answer we will write in statements. Okay. Here what was asked in the question, find the number of students who passed at least in one of the subject. So we will write 70 students who passed at least in
one of the subject. Okay, we have, by this question we have completed question number 3. Tomorrow we will solve question number 4 and question number 5. Do these all 2 questions twice. Okay, if you have any difficulties, then ask me on WhatsApp. Okay, thank you.